हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है शुभ त्योहार मार्ग चैनल पर। सावन का पावन महीना कल से शुरू होने वाला है और इस पवित्र माह में हर सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। यह सिर्फ पूजा अर्चना का नहीं बल्कि अटूट आस्था, धैर्य और विश्वास का महीना है। आज हम आपको सावन सोमवार से जुड़ी दो ऐसी ही प्रेरणादायक और हृदय स्पर्शी कथाएं सुनाने जा रहे हैं जो महादेव के महिमा और सच्ची भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। पहली कथा एक धनी साहूकार और उसके परिवार की है जिसने मृत्यु के भय पर विजय पाई। वहीं दूसरी कथा प्रेम, तपस्या और दिव्य मिलन की है जो माता पार्वती और भगवान शिव के पवित्र विवाह की गाथा है। ये दोनों कथाएं आपको बताएगी कि कैसे सच्ची श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है और कैसे भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर हमारे साथ। पहली कथा है सावन सोमवार की साहूकार वाली कथा। एक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन एक बात का उसे बड़ा दुख था, उसके पास कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी इस कमी से बहुत चिंतित रहते थे और अपने जीवन को अधूरा मानते थे। संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा से साहूकार और उसकी पत्नी ने सावन के हर सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना शुरू किया। वे पूरे विधि विधान से व्रत रखते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और सच्चे मन से भोलेनाथ से प्रार्थना करते। उनकी सच्ची भक्ति और अटूट श्रद्धा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। भोलेनाथ का स्वप्न और वरदान। एक रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर उसे दर्शन दिए। भोलेनाथ ने कहा, हे साहूकार, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। भगवान शिव के ये वचन सुनकर साहूकार पहले तो खुशी से झूम उठा, लेकिन जैसे ही उसके पुत्र की अल्प आयु का पता चला उसका मन दुख और चिंता से भर गया। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों ने धैर्य रखा और सोचा कि जो भी भगवान की इच्छा है वही होगा। उन्होंने भगवान शिव को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। निश्चित समय पर साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे जैसे पुत्र बड़ा हो रहा था, साहूकार और उसकी पत्नी के मन में भगवान शिव के वचन को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार को अपने पुत्र की मृत्यु का भय सताने लगा। उसने एक योजना बनाई। उसने अपने पुत्र को उसकी मामा के यहाँ काशी भेज दिया। उसका उद्देश्य था कि पुत्र वहाँ शिक्षा ग्रहण करे और अपने जीवन के अंतिम क्षणों को भगवान शिव की भक्ति में बिता सके। साहूकार ने मामा को सख्त निर्देश दिए थे कि रास्ते में जहाँ भी वे विश्राम करें वहाँ यज्ञ अवश्य करें और ब्राह्मणों को भर पेट भोजन कराएं। मामा और भांजा काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में वे एक नगर से गुजर रहे थे जहाँ एक राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। तभी एक दुखद घटना घटी। दूल्हे को सांप ने डस लिया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। विवाह मंडप में मातम छा गया। साहूकार के पुत्र ने मृत दूल्हे को देखा। उसे अपनी अंतरात्मा से आवाज आई। उसने मामा से अनुमति लेकर मृत दूल्हे के पास जाकर भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया और उस पर पवित्र जल, गंगा जल छिड़का। भगवान शिव की असीम कृपा से दूल्हा जीवित हो उठा। राजा और रानी यह चमत्कार देखकर स्तंभ रह गए। वे साहूकार के पुत्र की महिमा से अत्यंत प्रभावित हुए। राजा ने साहूकार के पुत्र से अपनी बेटी का विवाह करने का प्रस्ताव रखा। साहूकार के पुत्र ने नम्रता पूर्वक कहा कि वह अपने पिता की आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकता। राजा ने तुरंत साहूकार के पास संदेश भिजवाया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र के काशी से लौटने का इंतजार कर रहे थे। 12 वर्ष पूरे होने वाले थे और पुत्र अभी तक नहीं लौटा था। उन्हें लगा कि उनके पुत्र की आयु पूरी हो गई होगी और वह अब जीवित नहीं रहा। पुत्र के वियोग में वे इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। वे दोनों छत पर चढ़ गए और कूदकर अपनी जान देने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक नीचे से उनके पुत्र के मामा की आवाज आई, सेठ जी, सेठानी जी, देखो आपका बेटा वापस आ गया है और साथ में अपनी दुल्हनिया भी लाया है। यह सुनकर
साहूकार और उसकी पत्नी को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वे दौड़कर नीचे आए और देखा कि उनका पुत्र अपनी नवविवाहित पत्नी, जो राजा की बेटी थी, उसके साथ सकुशल खड़ा है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव का कोटि कोटि धन्यवाद किया और समझ गए कि यह सब भोलेनाथ की ही कृपा है, जिन्होंने उनके पुत्र को दीर्घायु प्रदान की थी। यह कथा हमें सावन सोमवार के व्रत की महिमा बताती है। यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास से भगवान शिव असंभव को भी संभव बना देते हैं। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। दूसरी कथा, शिव पार्वती विवाह। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय और मैना के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। पार्वती जानती थी कि भगवान शिव को प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि वे तपस्या में लीन रहते थे और उन्हें संसारिक मोह माया से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन पार्वती ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वे पति के रूप में केवल भगवान शिव को ही प्राप्त करेंगी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने महल के सुखों को त्याग दिया और घने जंगलों में जाकर शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किए। उन्होंने कई वर्षों तक अन्न जल का त्याग किया, केवल बेल पत्र और पत्ते खाकर जीवित रही। इसी कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी विचलित हो गए। देवताओं ने सोचा कि अगर शिव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ तो सृष्टि का सारा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। उन्होंने कामदेव को पार्वती जी की मदद के लिए भेजा ताकि वे शिव के तप को भंग कर सकें और उनके मन में पार्वती के प्रति प्रेम जागृत कर सकें। कामदेव ने शिव पर पुष्प बाण चलाया। इससे शिव की समाधि भंग हो गई और वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तीसरी आंखें खोली, जिससे निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। यह देखकर पार्वती बहुत दुखी हुई। कामदेव के भस्म होने के बाद शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा, जिन्होंने शिव की बुराइयां की और उन्हें छोड़कर किसी और से विवाह करने की सलाह दी। लेकिन पार्वती अपनी निष्ठा पर अटल रही। उन्होंने कहा कि वे शिव के अलावा किसी को भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, भले ही उन्हें इस जन्म में शिव ना मिले। इसके बाद भगवान शिव स्वयं एक ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती के पास आए और उनकी तपस्या का उपहास करते हुए शिव की बुराई करने लगे। उन्होंने कहा, शिव तो शमशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और उनके साथ विवाह करना उचित नहीं है। पार्वती को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उस ब्रह्मचारी को वहां तुरंत जाने के लिए बोला। उन्होंने अपनी निष्ठा और प्रेम को दोहराया। पार्वती की अटूट भक्ति, धैर्य और प्रेम देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी असली रूप प्रकट किया और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने पार्वती को वचन दिया कि वे उनसे ही विवाह करेंगे। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस दिव्य विवाह में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और अप्सराएं शामिल हुए। सावन सोमवार का महत्व। तपस्या का महीना। माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के पूरे महीने कठोर तप किया था और सोमवार के व्रत रखे थे। उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। मन चाहे वर की प्राप्ति। इसी कारण सावन सोमवार का व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष रूप से फलदायक माना जाता है। जो कन्याएं मन चाहा जीवन साथी चाहती हैं, वे सावन सोमवार का व्रत शिव पार्वती विवाह की कथा सुनते हुए रखें। दाम्पत्य सुख। विवाहित महिलाएं भी अपने पति और परिवार की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, क्योंकि यह शिव और पार्वती के आदर्श दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक है। इस प्रकार शिव पार्वती विवाह की कथा न केवल एक प्रेम गाथा है, बल्कि यह सावन सोमवार के व्रत के महत्व को भी स्थापित करती है।
जो हमें तपस्या, निष्ठा और अटूट विश्वास के महत्व को सिखाती है। कैसी लगी आपको भगवान शिव की महिमा से भरी ये दोनों अद्भुत कथाएं? हम उम्मीद करते हैं कि इन कथाओं ने आपके मन में भी शिव भक्ति की ज्योत जलाई होगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और शुभ त्योहार मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और धार्मिक कथाएं और प्रेरणादायक प्रसंग लाते रहें। जुड़े रहिए हमारे साथ और आपके साथ सभी त्योहार शुभ हो। जय भोलेनाथ, जय महादेव, हर हर महादेव।